वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे बेटा जी। इससे पहले हमने इस मीट्रिक में RSA को देख लिया है, तो अगर इसमें भी मैथमेटिकली काम हुआ तो फिर हम इसको भी रन टाइम पे कर लेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो लें जैसे हमने डेस्क का लिया है, ये इसका लिया है। ओके, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ही है डेफी हेलमन की एक्सचेंज। इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, RSA तो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ओके, डेफी हेलमन की एक्सचेंज क्या है? फर्स्ट पब्लिश पब्लिक की एल्गोरिथम अपीयर्ड इन द सेमिनल पेपर बाय डेफी हेलमन। इसने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का, एंड इज जनरली रेफर टू एज अ डेफी हेलमन की एक्सचेंज। अ नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स एम्प्लॉय दिस की एक्सचेंज टेक्निक। तो ये ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर जो है अप्लाई की थी इसने, कहा था कि ये मेथड वहाँ पे वैलिड है। पर्पज़ ऑफ एल्गोरिथम इज़ टू इनेबल टू यूज़र्स टू सिक्योरली एक्सचेंज। आखिर देखिए जी, की एक्सचेंज मेथड है तो यूज़र्स टू होंगे ना, सेंडर और रिसीवर। तो सबसिक्वेंटली इंक्रिप्शन ऑफ मैसेज है तो यहाँ पे भी टू कीज़ का कंसेप्ट ही आएगा। द एल्गोरिथम इट सेल्फ इज़ लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ सीक्रेट वैल्यूज़। तो यहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो इट सेल्फ लिमिटेड है सीक्रेट वैल्यू जो भी एक्सचेंज हो रही है। Diffie-Hellman algorithm depends for its effectiveness on a difficulty of computing discrete algorithm के बेस करता है। discrete algorithm is the following way recall from, जो भी हमारा मतलब पीछे चैप्टर वही चीज़ बता रहे होंगे, एसिमेट्रिक है वहाँ पे लिखा हुआ, तो ये चीज़ें हमें नहीं देखनी। प्रिमिटिव रूट ऑफ प्राइम नंबर p एज अ वन whose पावर मॉड्यूल। RSA हमने देखा है ना, RSA में प्राइम नंबर से लेते थे, तो इसमें भी ऐसा ही है। P जनरेट्स ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to p-1। दिस इज द A इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ द प्राइम नंबर p। याद रखिएगा, प्राइम नंबर है जी A mod p, A स्क्वेयर, फिर उसके बाद mod p, फिर इस तरह A3 mod p, इस तरह सो ऑन p-1 mod p। A distinguish consist of the integers from 1 to through p-1 some permutation। यहाँ पे इंटीजर्स हैं A, B एंड A। प्रिमिटिव रूट A है, प्राइम नंबर P है। वी फाइंड द यूनिक एक्सपोनेंट I। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? I। B इज़ इक्वल टू I की पावर I, मतलब A की पावर I मोड P। तो वही वाला फार्मूला ही है, उसमें कुछ ऐसे सब चेंज नहीं है, बस यहाँ पे एक्सपोनेंट का डिफरेंस आ गया। ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स में A है और अल्फ़ा है, तो ये A Q आपका प्राइम नंबर है। P और Q वहाँ पे भी प्राइम थे ना RSA में, तो यहाँ पे भी Q आपका प्राइम नंबर है। अल्फ़ा A लेस देन है P Q से, एंड A अल्फ़ा इज़ अ प्रिमिटिव रूट ऑफ Q। तो ये किसका रूट है? Q का है। तो यूज़र की जनरेशन है सेलेक्ट प्राइवेट XA, कैलकुलेट पब्लिकली YA। उसमें भी तो दो चीज़ें थी ना, टू कीज़ थी, सेलेक्ट प्राइवेट A और कैलकुलेट किसको करना है? पब्लिकली YA को। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी बता दी हैं कि जो आपका XA है वो लेस देन होना चाहिए Q से, मतलब आपके प्राइम नंबर से। YA इज़ इक्वल टू अल्फ़ा XA मोड Q। तो ये फार्मूलाज हैं। उसके बाद की B, टू कीज़ एक्सचेंज है ना, तो यूज़र A थी, अब ये यूज़र B की है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर ले XB, उसमें XA सिलेक्ट था और कैलकुलेट कर रहे थे पब्लिकली YA को। तो यहाँ पे XB प्राइवेटली सिलेक्ट कर लें और पब्लिकली कैलकुलेट करें B को। तो फार्मूला सेम है, बस यहाँ पे X और B का डिफरेंस है। कैलकुलेशन ऑफ सीक्रेट की बाय यूज़र A और सीक्रेट की बाय यूज़र B। टू यूज़र्स है ना, की एक्सचेंज प्रोसीजर है, तो ये A की का सेटअप है, ये दूसरी की का सेटअप है। तो ये इसका फार्मूला है YB की एक्सपोनेंट XA मोड Q, और इसका दूसरा है XB का है, तो यहाँ पे B आएगा। बिकॉज ये देखो ना, अगर ये यूज़र A है तो ये YB ले रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी? सीक्रेट की, और यूज़र ने किसको की एक्सचेंज करनी है? YB को करनी है ना, तो यूज़र B ने किसको करनी है? YA को करनी है। तो ये है जी इसका की का एक्सचेंज मेथड डेफी हेलमन का। तो डेफी हेलमन के सिक्योरिटी की एक्सचेंज मेथड में यहाँ पे देखिए जी, वैल्यूज़ पुट की हैं। Q की वैल्यू दी है, रूट प्रिमिटिव ये फिक्स कर लिया है, मतलब इसका जो रूट है वो ले लिया। अल्फ़ा की वैल्यू 3 ले ली, B सिलेक्ट सीक्रेट की, मतलब सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली, अब उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं।
ए कंप्यूट्स वाई ए और बी कंप्यूट्स वाई बी, तो उसकी जो फार्मूला था ऊपर उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास ए और वाई बी आ गया। अब इसी तरह की एक्सचेंज पब्लिक कीज़ को देखें, ईच कंप्यूट द कॉमन सीक्रेट की, ए कंप्यूट्स के और बी कंप्यूट्स के, तो अब ये भी वही फार्मूलाज हैं जो ऊपर अभी लास्ट पे हमने देखे हैं, उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करें, ये वाली जो हमने कैलकुलेट की हैं, ठीक है, ये वाली, तो आपके पास क्या आ गई, कॉमन सीक्रेट की आ गई। ठीक है, तो वी अज्यूम एन अटैकर वुड हैव अवेलेबल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो उसके पास, अटैकर के पास ये है, मेरा प्राइम नंबर है, अल्फ़ा हो सकता है, वाई ए हो सकता है, वाई बी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं ना हो सकता। इन द सिंपल एग्जाम्पल इट वुड बी पॉसिबल टू ब्रूट फोर्स अटैक, तो यहाँ पे बेटा जी ये हो सकता है कि हमारा जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो इजीली लग जाएगा, बिकॉज की एक्सचेंज है ना, ब्रूट फोर्स अटैक आपकी मल्टीपल कीज़ के कॉम्बिनेशन को ट्राई करता रहेगा, तो दैट्स ऑल, ये टूट सकता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो जैसे कि एक्सचेंज प्रोटोकॉल है, लैन प्रोटोकॉल अगर मैंने लगाया है, बाकी ये सारी चीज़ें आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी इसके अंदर, वही चीज़ें बताई हैं जो ऊपर मैं बता चुकी हूँ। तो एग्जांपल है लैन यूज़र्स हैं, सारे यूज़र जो है वो लैन के फॉर्म में कनेक्टेड हैं, लॉन्ग लास्टिंग प्राइवेट है, उसके अंदर एक्स आई है और पब्लिकली वाई आई है, प्राइवेट एक्स आई है और पब्लिकली वाई आई है, की एक्सचेंज मेथड है। तो की एक्सचेंज में ना दोनों के पास की होगी, एक्सचेंज करेंगे, तो ये इस डायग्राम से समझाती हूँ मैं। डेलवन देखिए जी, डेफी हेलवन की एक्सचेंज है, यूज़र ए है, यूज़र बी है, ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, रैंडमली जनरेट हो रही है, यूज़र बी भी रैंडमली जनरेट कर रहा है, तो एक्स ए लेस देन है क्यू, ये वही वाले फार्मूला जो ऊपर बता के हटिए, एक्स ए जो है वो लेस देन होना चाहिए क्यू से, मतलब आपके प्राइम नंबर से, और वाई ए अल्फ़ा एक्स ए मॉड क्यू लें, तो उसको कैलकुलेट करें, एक तो सिलेक्ट की है फिर उसके बाद कैलकुलेट की है, ठीक है। अब ये वाई ए है, जनरेट कर रहा है रैंडम एक्स बी, ये भी लेस देन होनी चाहिए क्यू से, और कैलकुलेट कर रहा है, तो देन वो किसको सेंड करेगा, वाई बी किसको आएगी, आपके यूज़र ए को, बिकॉज ए ने बी को और बी ने ए को की एक्सचेंज करनी है, तो ये सिंपल सा एक डेफी हेलमन की एक्सचेंज मेथड है। तो यहाँ पे मेन इन मिडल अटैक है इस चीज़ से ही रेलिवेंट, तो हम इसको देख लेते हैं। मेन इन मिडल अटैक दी प्रोटोकॉल डेपिक्टेड इन फिगर 10.2, जो भी आप इनसिक्योर अगेंस्ट इन मेन मिडल अटैक, सपोज एलिस एंड बॉब विश टू एक्सचेंज की, अब दोनों यूज़र हैं, एक साइड पे बॉब है एक साइड पे एलिस है, ठीक है, की एक्सचेंज करनी है, एंड द डार्थ इज़ द एडवर्सरी, ये थर्ड पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इसके अंदर, मतलब कोई भी ईज ड्रॉपर हो सकता है, मैस्कुरेट हो सकता है, एक्टिव और पैसिव अटैक कोई भी हो सकता है। तो डार्ट्स जो है वो थर्ड पर्सन जो है आप लोगों की कम्युनिकेशन के दरमियान में तीसरा बंदा जो घुसा हुआ है, फॉर दी अटैक पर्पस जनरेटिंग रैंडम की, प्राइवेट की, ठीक है जी, D1 जनरेट कर देता है, देखिए एक्स ए थी एक्स बी थी, तो ये D1 कहाँ से आ गई, ये डार्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है, दो कीज़ जनरेट कर रहा है, एंड देन कंप्यूटिंग द करस्पॉन्डिंग पब्लिक की YD1 एंड YD2, तो एलिस ट्रांसमिट वाई ए टू बॉब, एलिस क्या कर रहा है, वाई ए, जैसे कि ये ऊपर वाली ही आपकी फिगर है उसको ही कह रहा है कि वाई ए, समझ नहीं, एलिस है, ये बॉब है, वाई ए सेंड कर रहा है, ठीक है, वाई ए सेंड हो रही है किसको, बॉब को, डार्ट इंटरसेप्ट वाई ए, उसने इसको चोरी कर लिया, उसने इसको देख लिया, एंड ट्रांसमिट YD1 टू बॉब, अब वो क्या कर रहा है, D1 बॉब को कर रहा है, वाई ए नहीं कर रहा, हालांकि वाई ए इज़ द वैलिड एक्सचेंज की। सो डार्ट आल्सो कैलकुलेट की 2 इज़ इक्वल टू वाई ए एक्स D2, मतलब उसकी सारी उसकी कीज़ की एक्सटेंशन ही चेंज करके रख दी। बॉब रिसीव्स YD1, तो यहाँ पे अब बॉब क्या रिसीव कर रहा है, D1 रिसीव कर रहा है, और कैलकुलेट क्या कर रहा है, कि वन क्या करेगा, YD1, बिकॉज वाई ए तो ली, वाई ए किसने ले ली, डार्ट ने ली थी, आपके जो डार्ट पर्सन है थर्ड पर्सन है, एनिमी ईव्सड्रॉपर या कोई भी, उसने फार्मूला इसके अकॉर्डिंग तो चेंज कर दिया, D1 अपना ऐड कर दिया, बॉब ट्रांसमिट YB टू एलिस, अब बॉब जो है वो एलिस को B2 सेंड करना चाह रहा है, तो अब जो तीसरा पर्सन है वो YB भी ले लेता है,
तो वाई D2 में कन्वर्ट कर देता है और एल एस को सेंड कर देता है। सेम K1 जो है वो ये जनरेट करता है और एल एस क्या रिसीव करता है, K2 क्या रिसीव करता है, की चेंज रिसीव करता है। तो इसी तरह जो है वो मल्टीपल अटैक्स इसके ऊपर लगते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक आपकी इसकी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, एट दिस पॉइंट बॉब एंड एलिस थिंक दैट दे शेयर अ सीक्रेट की। तो यहाँ पे वो आपस में ये समझ रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सीक्रेट की शेयर कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो भी सीक्रेट की है वो आपकी डार्ट के पास जा रही है, वो शेयर कर रहा है K1 टू एलिस एंड डार्ट शेयर सीक्रेट की K2। ठीक है, तो इस तरह वो चोरी कर रहा है। एलिस सेंड एन इनक्रिप्टेड मैसेज M, एंड जो है आपका एलिस सेंड कर रहा है इनक्रिप्टेड मैसेज M, इनक्रिप्शन K2 और मैसेज आपका, और डार्ट इंटरसेप्ट कर रहा है उसको, इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो फिर वो उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब अपने पास उसने रख लिया, उसमें चेंजेस करके जो फर्दर बॉब को सेंड कर रहा है। तो ये की एक्सचेंज में अटैक था, मेन मिडल अटैक होता है आपकी जो डेफी की एक्सचेंज मेथड है उसके अंदर लगता है। तो ये भी ये जो डेफी हेलमन है ना, डेफी हेलमन की ये आपकी एसिमेट्रिक की टाइप है, जैसे RSA था इसी तरह डेफी हेलमन की एक्सचेंज है। तो आप लोगों ने जब RSA का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये भी मुश्किल नहीं है। तो इसको नहीं मुझे लगता कि मैथमेटिकली समझाने की ज़रूरत है। तो इसके फार्मूलाज़ हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट ही हैं। RSA हो गया, देखिए सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, डेस हो गया, AES हो गया, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं और ये आप लोगों को आने चाहिए, सारे साइफर, सारे एल्गोरिथम्स, और पता होना चाहिए कि कौन सा टैग किस वाले जो एल्गोरिथम्स के अंदर लगता है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।